तो हेलो साथियों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर से क्लास 11 केमिस्ट्री की सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपके पास जो है एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसको आप लोगों को ध्यान से देखना है ना। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि परमाणु के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, और परमाणु को विभिन्न साइंटिस्टों ने, विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से उन्होंने जो है किया। तो हम लोगों ने देखा कि पिछले क्लास में हम लोग जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु के विषय में जो क्या देखा नहीं देखा, फिर वो उनकी सिद्धांत फेल हो गई। इसके बाद आ गया थॉमसन का मॉडल। थॉमसन ने भी परमाणु को अपने मॉडल से प्रभाषित करने की कोशिश किया, वो भी पूरी तरह सफल नहीं रहा। इसके बाद रदरफोर्ड को देखें, रदरफोर्ड ने भी नाभिक वगैरह का चर्चा करके जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्थिति को बताने की कोशिश किया, लेकिन वो भी जो है कंप्लीट रूप से परमाणु का जो है परमाणु को परिभाषित नहीं कर सका। इसके बाद हम लोग देखेंगे अभी के क्लास जो है बोहर मॉडल है ना। बोहर, नील बोहर का मॉडल जानने के पहले हम लोग को एक दो चीज जानना पड़ेगा, है ना। हम लोग देख लीजिए, डाल्टन द्वारा परमाणु को हम लोग देख लिए थे। इसके बाद हम लोग देखें थॉमसन के द्वारा परमाणु के मॉडल को भी देख लिए थे, और इसके बाद हम लोग रदरफोर्ड के द्वारा भी परमाणु का मॉडल को देख लिए थे, और इसके बाद है नील बोहर के द्वारा परमाणु का मॉडल। लेकिन नील बोहर के द्वारा जो परमाणु का मॉडल क्या बताया था, उसको जानने के पहले हम लोग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग को जानेंगे। इसके बाद क्वांटम सिद्धांत के, है ना, क्वांटम सिद्धांत को जो भी जो है मतलब क्या बोलेंगे, ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत जो होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग आखिर क्या है। इसके बाद ही हम लोग बोहर मॉडल को समझेंगे, ताकि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो कुछ गुण है वो गुण जो है बोहर मॉडल में आपका यूज होगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग कह रहा है। विद्युत चुंबक का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इंग्लिश मीडियम वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऐसे तरंग लिखे हुए हैं, आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट कर करके नोट्स बना लीजिएगा। बोलता है ऐसे तरंगे जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है, उसको जो है हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। फिर से देख लेते हैं और समझते हैं। ऐसे तरंगे जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में है ना, लंबवत दिशा में गति करता है, तो उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग के जो है कुछ कुछ शब्द है ना, आप लोगों को बता देते हैं। चूंकि आप लोग जो है नए नए मैट्रिक की एग्जाम दिए हैं, तो इन सब वर्ड से जो है वाकिफ नहीं है, तो आप लोग भी इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट करके रखिएगा। तो तरंग के विषय में हम लोग देखेंगे स्रंग तथा गर्त। एक लिख लीजिएगा, ये आपको किताब में देखने को मिलेगा, तो आपको लगेगा कि सरंग और गर्त क्या चीज का बात कर रहा है, इसीलिए हमने पॉइंट बता रहा है, सरंग तथा गर्त। इसके बाद तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को वेवलेंथ कहते हैं। एक चीज ये तरंग दैर्घ्य जगह जगह पर देखने को मिलेगा, तो क्या है वो हम भी समझाएंगे। क्या है सरंग और क्या है गर्त। तरंग दैर्घ्य क्या है, आयाम, मॉड्यूल, ये आयाम क्या है वो भी आपको समझाएंगे। आवृत्ति जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसको आवृत्ति, ये भी आवृत्ति क्या है वो भी समझाएंगे अभी। और तरंग संख्या क्या होता है ये भी अभी हम समझाएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या बोलता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग विद्युत क्षेत्र को ऐसे ऊपर नीचे, है ना, उत्तर दक्षिण के रेखा में जो खींचेंगे उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहेंगे, और पूरब पश्चिम के रेखा में जो हम लोग खींचेंगे इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। याद रखना बच्चे, इसको हम लोग, ये जो ऊपर नीचे हम लोग किए हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत मतलब क्या, इधर भी एगो विद्युत है, इधर भी विद्युत है। इधर मान लिया प्लस वाला विद्युत है, तो इधर माइनस वाला विद्युत है ना। ऊपर में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव को धन ध्रुव कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव को ऋण ध्रुव कहते हैं। तो इसी वजह से हम लोग ऊपर नीचे ही जो है इसको लेते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र इसको लेते हैं। तो कहता है कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मान लिया देखिए यहां 0 है, 0 से ऐसी
ऐसे जो है ये गति करता है ना, ऐसी 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 करके जो है ऐसी 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 करके जो गति करता है चुंबकीय विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में, ये जो है इसी में जो है चलता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर समझा। ये हो गया, ये ऊपर नीचे हो गया तुम्हारा विद्युत क्षेत्र, और ये जो पूर्व पश्चिम की जो रेखा है उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में से जो है इंडिकेट करते हुए समझते हैं, समझने के लिए। लेकिन जो है चुंबकीय क्षेत्र अपने में इस तरह का नहीं होता, ये समझाने के लिए केवल होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र अपने में गोल टाइप का जो है बनाता है, कहीं पर भी चुंबक रखोगे तो चुंबक क्षेत्र जो है अपने में इस टाइप का जो है बनाएगा वो, ये समझने के लिए केवल ऐसे हैं। तो अब हम लोग इसके माध्यम से समझते हैं गर्त और सरंग। और गर्त क्या है? सरंग माने सबसे ऊपरी, देखो सबसे ऊपर यहां पर गया है और सबसे नीचे यहां तक आया है, आया है कि नहीं आया है? तो अगर जो सबसे नीचे वाला जो बिंदु रहता है उसको हम लोग बोलते हैं गर्त। सबसे ऊपर जो गया है उसको हम लोग बोलते हैं सरंग। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद तरंग दैर्घ्य, वेव लेंथ। तो देखो ये भी सरंग है तो ये भी सरंग है, ये भी सरंग है कि नहीं है? अगर ये गर्त है तो ये भी गर्त है, ये भी गर्त है। तो तरंग दैर्घ्य अगर तुम लोग कहीं बुक वगैरह में मिलेगा तो समझ जाना कि तरंग दैर्घ्य या तो सरंग और सरंग के बीच की दूरी, या गर्त की बीच की दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं, ये बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेव लेंथ। इसको ये जो सरंग और सरंग, दो सरंग के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं, या दो गर्त के बीच की दूरी को, या सरंग के बीच की दूरी या गर्त के बीच की दूरी, उसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। आयाम की बात करेंगे तो ये जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई या निचाई, ये जो हाइट है, कितना हाइट गया, यही इसको आयाम बोलते हैं। समझना बच्चे, यही इसको आयाम बोलते हैं, है ना, इसको आयाम कहते हैं। तो जीरो से स्टार्ट हुआ, देखो जीरो से एकदम मैक्सिमम ऊंचाई पे गया, फिर से जीरो पर आया, फिर से नीचे की तरफ गया, फिर से जीरो पर आया, फिर से ऊपर गया, फिर से जीरो पर आया, फिर से नीचे गया, फिर से जीरो पर आया, ऐसे करते 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 वो जो है चढ़ जाता है। तो ये एक तरंग मतलब जो है क्या बोलते हैं, एक तरह का जो है कोई भी माध्यम, एक तरंग एक माध्यम है ना, जैसे आवाज को जाने के लिए तरंग माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो ये तरंग दैर्घ्य हो गए। आयाम को भी समझ गए हैं, आयाम इसको कहते हैं। आवृत्ति, अच्छा ये जो तरंग है ना, ये तरंग जो गया, ये तरंग एक बिंदु पर है ना, एक बिंदु पर 1 सेकंड में जितना इस तरह का जो है तरंग पास होता है ना, जितना तरंग पास होता है उसी को हम लोग आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, है ना। एक बिंदु पर याद रखना, ये जो आवृत्ति है, ये आवृत्ति को हम लिखाते नहीं है, केवल समझ जाना और लिख लेना अपने में कि एक बिंदु पर 1 सेकंड में जितना ये जो तरंगदैर्घ्य पास होता है, 1 सेकंड में एक बिंदु से जितना तरंगदैर्घ्य पास होता है, मतलब तरंग पास होता है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। चलो मेरे साथ फिर से, एक बिंदु पर 1 सेकंड में जितने तरंग पास होता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मतलब आवृत्ति। तो आवृत्ति बराबर हम यहां पे लिख दे रहे हैं, देखो आवृत्ति बराबर c/λ। लैम्डा को हम लोग तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं, देखो ये लैम्डा, फिर से हम लिख देते हैं, देख लेना, लैम्डा को तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं। तो आवृत्ति जो है, आवृत्ति बराबर ये सूत्र होता है बच्चे, इसको ध्यान में रखना है। जहां c जो है ना प्रकाश का वेग है, प्रकाश की चाल है, c जो है प्रकाश की, जिसको हम लोग उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है c का मान,
है ना। और ये इसको तो हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, इसको क्या बोलते हैं, लेमडा। लेमडा मतलब तरंग, सॉरी तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य इसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ये। तो आवृत्ति भी समझ गए। तरंग संख्या इसको मिटा दें, थोड़ा सा जगह की कमी है तो इसीलिए मिटा देते हैं। ये आप लोग लिख लीजिए, लेमडा वगैरह किसको कहते हैं वो लिख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, 1 2 3। अब हम लोग तरंग संख्या को जानते हैं। तरंग संख्या, तरंग संख्या किसको कहते हैं बेटा, याद रखना 1 सेंटीमीटर से जो है जितना तरंग पास होता है, 1 सेंटीमीटर की दायरा से जो है जितना तरंग पास होता है ना, उसको हम लोग तरंग संख्या कहते हैं। इसको हम लोग जब आवृत्ति पढ़े थे तो एक बिंदु से 1 सेकेंड में जितनी तरंगे पास होती है, माने गुजरती है, उसको हम लोग आवृत्ति कहते थे। और यहाँ तरंग संख्या की बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर की जो क्षेत्र में, 1 सेंटीमीटर क्षेत्र में से जितनी तरंग पास होते हैं उसको हम लोग तरंग संख्या कहते हैं। तो तरंग संख्या बराबर, यहां सूत्र होता है तरंग संख्या बराबर 1/λ। देखना ये लेमडा, लेमडा को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। तो ये हुआ, इन्होंने ये चीज बताया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसको मिटा देते हैं। चलिए ये मिटा दिए, ये रहा मिट गया, बोर्ड फिर से साफ हो गया। इसको भी मिटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे की कहानी हम लोग मजे से इसको डिस्कस करेंगे, मजे से। देखो अब तरंग की बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार हम लोग देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार तो चूंकि हम पहले ही लिख लिए हैं। देखिए सबसे पहले कॉस्मिक तरंगे लिख लीजिएगा, इसके बाद गामा तरंगे लिख लीजिएगा, इसके बाद एक्स तरंगे ये लिख लीजिएगा, इसके बाद पाराबैंगनी तरंगे जिसको अल्ट्रावायोलेट वेव बोलते हैं, ये पाराबैंगनी। इसके बाद दृश्य विजुअल तरंगे, है ना, दृश्य तरंगे। इसके बाद अवरक्त तरंगे, इसके बाद सूक्ष्म तरंगे, इसके बाद रेडियो तरंगे। तो एक चीज यहां पर हम आपको यह बताने की कोशिश करते हैं, जब यहां से हम लोग इधर की तरफ बढ़ेंगे, देखना बच्चे, यहां से जब हम इधर की तरफ रेडियो तरंग की तरफ चलते हैं तो आवृत्ति जो है ना, सॉरी तरंग दैर्घ्य जो है ना, तरंग लिख देते हैं यहां पर, हाँ लिख देते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है, ये इसी बढ़ने का सिंबल। तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है तो आवृत्ति जो है, आवृत्ति जो है घट जाता है और ऊर्जा भी जो है घट जाता है। ये याद रखिएगा। जब इधर से इधर को चलेंगे, तीर का निशान देखिए, जब हम इधर से इधर को चलेंगे और इधर से इधर को जब चलेंगे, इधर से लेकर के जब हम इधर आएंगे मतलब कॉस्मिक तरंगे, तब तरंग दैर्घ्य जो है ना, तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, नीचे सिंबल मतलब घट जाएगा। और इसका क्या बोलते हैं, आवृत्ति भी बढ़ जाएगा और इसका ऊर्जा जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो इतनी बात याद रखना, ये याद रखना है, इतनी सारी बातें विद्युत चुंबकीय तरंग को लेकर के। तो और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, है ना। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हम लोग अगले क्लास यानी कल देखेंगे। अभी हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के विषय में महत्वपूर्ण चीज जान गए हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो बिल्कुल नोट्स बनाइए, है ना। और जब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत को हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद नील बोहर का परमाणु मॉडल स्टार्ट करेंगे, है ना। नील बोहर का पढ़ेंगे तब हम लोग को समझ में आने लगेगा। और कल को जो है हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन भी अब करवाएंगे बोर्ड में कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए यहीं तक, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में भी कुछ बातें लिखिए।